तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मी श्रीदेवी ने फिल्मों में तभी से काम करना प्रारंभ कर दिया था जबकि यह महज 4 वर्ष की ही थी। महज 4 वर्ष की अवस्था में इसने अपनी पहले फिल्म थुनाइल में लॉर्ड मोनोगा की भूमिका अदा की थी बाल कलाकार के रूप में, और इसके बाद उसने कई दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में 1976 तक काम किया, और इसके बाद इन्होंने एक नायिका के रूप में तमिल फिल्म मुदिची मुदुरु से इन्होंने अपना कैरियर प्रारंभ किया था। तब शायद ही किसी को यह अंदेशा होगा कि महज 4 वर्ष की उम्र में फिल्म में आने वाला यह बाल कलाकार एक दिन बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगी। किसी को इसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन सारे अंदेशों पर विराम लगाते हुए श्रीदेवी ने दक्षिण भारत के साथ साथ फिर हिंदी फिल्मों में अपना प्रदर्शन किया और हिंदी फिल्मों में बादशाहत कायम की। उन्होंने कई फिल्में बनाई। अपने 3 दशक के फिल्मी सफ़र में लगभग 300 फिल्में श्रीदेवी ने विभिन्न भाषाओं में दी, जिनमें दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ हिंदी की भी 63 फिल्में शामिल हैं। और इसमें फिल्मों में उनके बेहतरीन योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आइए जानते हैं इनकी पहली फिल्म जो बतौर नायिका के रूप में आई थी मुदिची मुदुरु, उसकी कहानी के बारे में। हालांकि यह तमिल भाषा की फिल्म थी। अपनी पहली फिल्म मुंदुरु मुदिची में श्रीदेवी ने सेल्वी की भूमिका निभाई थी। श्रीदेवी के अलावा इस फिल्म में कमल हासन ने बालाजी की, रजनीकांत ने प्रसाद की, वाई विजया ने सुभद्रा की, एन विश्वनाथन ने प्रसाद के पिता की और बेबी रानी ने प्रसाद की बहन की भूमिका निभाई है। फिल्म मुंदुरु मुदिची में बालाजी और प्रसाद एक शहर में रहते हैं और रूपमेट हैं। बालाजी को 18 वर्षीय सेल्वी से प्यार हो जाता है जो उसी अपार्टमेंट के परिसर में रहती है। प्रसाद, जिसकी नज़र सेल्वी पर है, बालाजी के प्यार का समर्थन करने का दिखावा करता है, जबकि गुप्त रूप से उन दोनों के बीच फूट डालने की उम्मीद रखता है। सेल्वी को प्रसाद के बुरे इरादों का एहसास तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसने उसी अपार्टमेंट परिसर में रहने वाली एक मासूम लड़की को बहकाया है। हालांकि वह बालाजी को मनाने में असमर्थ है, जो प्रसाद की पूजा करता है। जब बालाजी और सेल्वी झील के किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं और बालाजी प्रसाद को भी अपने साथ बुलाने का फैसला करता है, तो चीज़ें चरम पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही वे तीनों एक नाव पर झील के बीच में जाते हैं, बालाजी गलती से नाव से गिर जाता है। प्रसाद यह बहाना बनाकर कि वह तैरना नहीं जानता, बालाजी को बचाने से इनकार कर देता है। रातों रात सेल्वी की ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है। सेल्वी को अखबार में एक विज्ञापन दिखता है जिसमें 4 बच्चों वाले एक अमीर आदमी से दूसरी शादी का जिक्र है और वह इसके लिए आवेदन करती है। हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटी लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है और उसे बच्चों की देखभाल करने के लिए कहता है। उसकी सेवा से प्रभावित होकर वह उसकी शादी अपने सबसे बड़े बेटे से करने का फैसला करता है, जो कि उसे नहीं पता था कि उसका नाम प्रसाद था। सेल्वी को अपने घर में देखना प्रसाद के लिए शेर की मांद में हिरन के समान है, जो सप्ताहांत में अपने पिता से मिलने जाता है। प्रसाद अपने पिता को सेल्वी से शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है और तारीख तय करता है। इसी बीच सेल्वी का पीछा करते हुए प्रसाद सेल्वी के घर जाता है और उसकी बहन का जला हुआ चेहरा देखता है। चेहरा न देख पाने के कारण वह तुरंत वापस लौट आता है। प्रसाद के कृत्य से अपमानित बहन आत्महत्या कर लेती है। प्रसाद के पिता से विवाह के बाद वह प्रसाद से बदला लेने के लिए अपनी मां की स्थिति का उपयोग करने का निर्णय लेती है और जब वह वापस लौटता है तो उसे झटका देती है। फिल्म तमिल में इन पंक्तियों के साथ यह समाप्त हो जाती है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद यह है: जब बीज के अंकुरित होने का समय आता है, यदि अंतरात्मा सहानुभूति नहीं कर सकती और केवल घटना के बाद ही अंतरात्मा उपस्थित होती है, जब अंतरात्मा स्वार्थी उद्देश्यों के लिए स्वयं से जूझती है, दुष्ट की दृष्टि में उसका पागलपन ही उसका अंतरात्मा होगा।